बंगाल में टीएमसी नेताओं पर निकल रहा जनता का गुस्सा। चौबीस घंटे में 2 टीएमसी सांसदों की पिटाई। पहले अभिषेक बनर्जी, अब कल्याण बनर्जी। बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन की ये वो तस्वीर है जिसमें जनता का गुस्सा दिख रहा है। चुनाव नतीजे आने के 1 महीने बाद भी लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। जनता सड़कों पर टीएमसी नेताओं को सबक सिखा रही है। बंगाल की सियासत की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जहां जनता के गुस्से के आगे टीएमसी नेता जमीन पर तड़प रहे हैं। शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के 24 घंटे के अंदर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को भी आम आदमी के गुस्से का सामना करना पड़ा। टीएमसी इन हमलों को बीजेपी की साजिश बता रही है। टीएमसी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता लोगों को भड़काकर हमले करवा रहे हैं। There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. And there was blood also in my kurta and pajama. I had fallen down on the road. And that time one CRPF person came and rescued me. I give thanks to that CRPF or CIS. But Bengal police was completely remained silent, mute spectator. They allowed to do it. This attempt today in the morning was attempt to murder me. बंगाल में जनता के गुस्से को टीएमसी बीजेपी की साजिश बताकर नई सियासत खड़ी करने की कोशिश में लगी है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद टीएमसी ने बीजेपी के शुभेंदु सरकार के खिलाफ महाआंदोलन का ऐलान किया है। अभिषेक बनर्जी उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, कल्याण बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, और सारी वर्कर्स लोगों के ऊपर जो हमला हुआ रहा है उसका प्रोटेस्ट में हम पूरा बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कॉल दे रहे हैं हमारा वर्कर्स को म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में, हर वार्ड में और पंचायत एरिया में, हर ब्लॉक में कल प्रोटेस्ट रैली, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होगा। और ट्यूसडे 2 जून रानी रासमणी रोड में ये सब इशू लेकर ममता बनर्जी, ऑनरेबल सुप्रीमो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसके लीडरशिप में 1 दिन का वो हमारा प्रोटेस्ट वहां पर मीटिंग होंगे। टीएमसी आज पूरे बंगाल में राज्यव्यापी विरोध रैली निकालने जा रही है। वहीं 2 जून को ममता बनर्जी कोलकाता की रानी रासमणी रोड पर धरने पर बैठेंगी। टीएमसी नेताओं पर हुए हमले को पार्टी अब बंगाल की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। শুভেন্দু অধিকারী চাইছে খুন করে যে কোনো উপায় জোর করে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে। আমি বাংলার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে যাই, বাংলার মানুষ আপনারা সচেতন হন। আজ আমায় মারছে, হয়তো আপনি দূর থেকে দেখছেন, কালকে আপনার বাড়ি থেকে এই বিজেপি গুন্ডারা আপনার মেয়েকে যখন টেনে ধরবে সেদিনকে আপনাদের পাশে কেউ থাকবে না। যতদিন তৃণমূল আছে, যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে, যতই আঘাত করবে কেন প্রাণে বেঁচে থাকলেও লড়াই আমরা করে যাব। আর পুলিশকে বলে যায় তোমাকে শুভেন্দু অধিকারী বাইরে দেয় না, এই আইসি ইচ্ছে করে আমাকে দিয়ে
ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, কিন্তু প্রতিবাদ করুন। বাংলার মানুষ আপনারা সত্যি সত্যি প্রতিবাদ করুন। প্রতিবাদ না করলে এ বাংলা থাকবে না, এ বাংলার স্বাধীনতা হরণ হয়ে গেছে। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद टीएमसी नेता सरकार के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। वहीं बंगाल पुलिस टीएमसी नेताओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। रविवार को चुनचिरा पुलिस ने चुनचिरा म्यूनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन पार्थ साहा, पूर्व तृणमूल विधायक असित मजूमदार समेत कई टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और पुलिस के काम में रुकावट डाली। ममता बनर्जी भी जबरदस्त गुस्से में है। कल्याण बनर्जी पर हमले से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद से ममता शुभेंदु सरकार को घेरने में लगी है। ममता आरोप लगा रही है कि बंगाल की बीजेपी सरकार इतनी गिर गई है कि वो कोलकाता में डॉक्टरों को भी धमकाती है। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিকভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপির নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত ওর মাথায় তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামা হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে। এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से 3 का टीएमसी से सीधा कनेक्शन है। निर्मल सेन गुप्ता, देवाशीष दत्ता और काजल दास सोनारपुर दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि यह हमला बीजेपी की साजिश है। वहीं बीजेपी भी अब टीएमसी पर पलटवार कर रही है। देखिए, जो अभिषेक बनर्जी पे भी जो अटैक हुआ है तो उसमें भी अब ये चीज सामने आ रही है कि उन्हीं की पार्टी के जो विक्षुब्ध लोग हैं उन लोगों का इसमें रोल आ रहा है। तो टीएमसी ने इतने दिनों तक जिन सब लोगों को दबा के रखा, जितने लोगों पे अत्याचार किया, अपने ही पार्टी के लोगों पे भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। तो ये सारी घटना जांच के दायरे में है कि कौन इसके पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करती है कि किसी पे भी कोई अटैक हो। कल्याण बनर्जी का भी व्यवहार आप सब समय देखे हैं कि लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। तो लोगों में उनके प्रति बहुत बड़ी नाराजगी रही है। जनता जो कल तक उनके साथ चल रही दिख रही थी वो आज उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई है, क्योंकि सबको तो डरा करके साथ में रखा हुआ था, कोई तो मन से उनके साथ था नहीं।